आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सी वोटर का एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन 300 सीटों का जो हमने आकलन किया है, 205 का आंकड़ा छूते हुए एनडीए। अब एक छोटे राज्य की भी बात कर ले, बहुत ही खूबसूरत राज्य है, पसंदीदा है मेरा, गोवा। अब गोवा में सीटें 2 हैं, तो वहां पर वोट शेयर किसके हिस्से कितना जा रहा है, यह भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वोट शेयर का जो आंकड़ा है, और उसको भी हैंग कर दिया थोड़ा सा हमारे पीसीआर डायरेक्टर ने, मैं बता देता हूं। 45 एनडीए और इंडिया 46। टू क्लोज टू कॉल, बहुत ही नजदीकी मामला। एनडीए दोनों सीट भी जीत सकती है या एक सीट, और इंडिया को एक सीट भी मिल सकती है, वही 2019 वाली स्थिति। लेकिन अब जो ये बड़ी तस्वीर आ रही है, तो प्रभु, हम लगातार जो माथापच्ची कर रहे थे, था लेने की कोशिश कर रहे थे, परतें उधेड़ रहे थे चुनाव की, जी खामोश चुनाव है, सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई अंडर करंट अभी पकड़ में नहीं आ रहा, हर चरण में मुद्दे बदल रहे हैं, स्थानीय होते जा रहे हैं। पर यहां तो एक सेक्युलर ट्रेंड, 15% का डिफरेंस, 16 का, 23 का, जी 28%। तो हम काइट फ्लाइंग ही कर रहे थे या हम चुनाव ही नहीं पकड़ पाए? संदीप, मैं एक पहले बात बता दूं, मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता रहा, इकोनॉमिक्स का टीचर रहा हूँ। ये स्टैटिस्टिकल जो नंबर और सीट का कोरिलेशन है, ये थोड़ा साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता मेरे को। मैं ये नहीं कि सीट गलत है, मैं कह रहा हूँ परसेंटेज वोट्स और सीट पे जो डिफरेंस है, इसके बाद कुछ और दिखाई देगा। सीटों में कितना परिवर्तन होगा मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। नहीं, ऐसा मौन रहकर आधी से ज्यादा वोटर मतलब सत्ताधारी दल के पक्ष में था। मौन इसलिए लोगों ने मन बना लिया, जैसे कहते हैं महिला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि महिलाओं ने जुट करके वोट दे दिया मोदी जी के नाम पर। फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर ये एग्जिट पोल पर वो सड़कों पर चौराहों पर आकर चिल्लाते थे 2019 में। एग्जिट पोल ठीक निकल सकता है, उसमें सीटों का 5-10% का फर्क पड़ सकता है, अगर ये आंकड़े ठीक है, परंतु परसेंटेज वोट में बहुत फर्क निकलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। राकेश, और दूसरी बात, एक कंप्लीट एक सेंटेंस, और दूसरा जो आपका इसमें ये क्या है, जहां भी कांग्रेस है और बीजेपी डायरेक्ट फाइट है, वहां पर परसेंटेज बीजेपी की बढ़ी है। इसका मतलब कांग्रेस फिर उन स्टेट्स के अंदर सिमटती चली जा रही है, सिंकरती जाती है। तो कांग्रेस के जो वो जान आ गई कि अगर ये डेटा सच है, अगर डेटा सच है, तो कांग्रेस बड़ी तस्वीर ये भी उभर रही है क्या राकेश? देखिए, हम सब लोग ये भी चर्चा करते थे, जब वोट ऑफ परसेंटेज आता था, तो हम चर्चा कर रहे थे कि वोट परसेंटेज को लेके अलग अलग तरह की थ्योरी, अलग अलग तरह की कहानी आई। तो जो परसेंटेज आ रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला और इंडिया गठबंधन का वोटर नहीं निकला। तो क्या इंडिया गठबंधन के लोग अपने वोटर को, भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो गाजे बाजे के साथ निकलता है, नहीं, इतनी खामोशी से इसका मतलब तो उन्होंने तय करके रखा हुआ था कि हमको मोदी को जिता देना है, तो मन 2024 में बैठा हुआ था कि वोटर अब है नहीं। देखिए, मैं अभी जब बीच में हम लोग ब्रेक हुआ था 4 मिनट का, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस की एक स्थापित थ्योरी है कि जब चुनाव में कोई जोश ना हो, कोई हंगामा ना हो, दिखाई न पड़ रहा हो कोई ट्रेंड, कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हो, कोई लहर ना दिखाई पड़ रही हो, तो ऐसे में यथास्थिति यानी स्टेटस को जो पहले था वो आमतौर पे घुमा फिराकर वही हो जाता है। पर उस चर्चा में, क्योंकि 2004 में नहीं हुआ, हाँ 2004 मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बुकिश थ्योरी है, ये किताबी थ्योरी है, जरूरी नहीं कि जमीन पे हर बार ये घटित हो। स्टेटस को जब बड़ा लीडर रहा, अटल जी भी लीडर बड़े थे, लोगों ने कहा अटल जी के नाम पे इंडिया शाइनिंग का नारा भी था, अटल जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, चुनाव प्रीपोन कराए गए थे। प्रीपोन कराए गए, तो अटल जी ने बाद में मेरे को कहा था कि गलती हो गई, हम हारेंगे। अटल जी ने मेरे को कहा। श्रीधर, मैं कई जगह पे गया था, पर मैं कई जगह पे बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ लोकल सेंटिमेंट्स था, पर लास्ट में सारे बीजेपी एक्टिविस्ट को फ़ोन पे कहा था, आपका ट्रेंड यहाँ पर कम हो रहा है, आप जरा लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित कर दो। ऐसे सभी वर्कर्स को मैसेज गया है। आई नो फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल सेंड टू मी ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से ऐसा ऑर्गेनाइज, तो इसको बड़ी आसान भाषा में आपके सामने पूरी तस्वीर मुकम्मल करूं तो वो ये कि जैसे आप गाड़ी है, दौड़ा रहे हैं 120, 130, 150 तक आप चला सकते हैं, चल रही है, उसमें छोटे मोटे डेंट लग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, हेडलाइट उड़ जाए, ऐसा बीजेपी की गाड़ी चुनावी रथ में होता नहीं दिख रहा है। छोटे मोटे डेंट पड़े हैं कि 1 सीट 2 सीट कहीं हार रहे हैं। बाकी 2019 का जो परफॉर्मेंस जिसे लेकर बहुत सारी बातें की गई
कि भाई राष्ट्रवाद का पुट था, उसमें लाभार्थी जाति थी, ऑपोजिशन का यूनिटी इंडेक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इतनी बड़ी लीड ले ली। वो लीड क्या बरकरार है, पर ये एग्जिट पोल है। मैं फिर से कह दूं, एग्जैक्ट पोल नहीं होता। 4 तारीख का भी इंतजार करेंगे, लेकिन बीजेपी की बातें जरूर खिल रही होंगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।